एडवाइजर पीटर नवारो ने बड़ा बयान दिया है। नवारो ने कहा है कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता है। यानी अमेरिका का यह भी मानना है कि भारत दुनिया की एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत है। ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा ना एक दो स्लाइड के बाद ये क्यों गलत, इससे होता क्या है, ये इशू क्या है जो ट्रंप को शायद ना समझ में आ रहा हो, लेकिन अमेरिकन, बिकॉज आई एम इन टच विद पीपल, और लोग मुझे जो यूएस से बता रहे हैं, वहां पे काफी इंडियंस हैं जो मेरे टच में, और वो बताते हैं कि यार धीरे 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 क्या हो रहा है कि थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब ऐसा लगने लगा है कि यार अचानक महंगाई बढ़ रही है और ये दिसंबर तक काफी बढ़ जाएगी। तो अमेरिका की पॉलिसी थी जो पिछले 20 साल की पॉलिसी थी, ये उससे बहुत हटके है। आपको लगता है कि व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन जो है, जो पाकिस्तान के बारे में आज 2005 से लेकर 20 तक सोच रहा था, ये उससे एक डिफरेंट व्हाइट हाउस है, या कि आप समझती हैं कि ये पॉलिसी भी कहीं ट्रंप के साथ ही कहीं जो है वो खत्म हो सकती है, बिकॉज ट्रंप इज ये इंडिविजुअलिस्टिक है, वो अपनी एक पर्सन सेंट्रिक है। What do you think of that इस सेंस में? मुझे यूं लगता है कि ये ट्रंप सेंट्रिक ज्यादा डेवलपमेंट होगी, कि इसमें हमें ये नहीं लगता कि कोई, अगर आप स्ट्रक्चरल लेवल पे देखें तो पाकिस्तान हैज टू प्ले अ वेरी टाइट डिप्लोमेटिक रोल। तो बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान को रखना होगा बिटवीन चाइना एंड यूएस। अच्छा सुमित जी, ये क्या हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया वो बच्चों की कहानी है। एक तो मैं आपसे पूछना चाही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है? ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा ना एक दो स्लाइड के बाद ये क्यों गलत, इससे होता क्या है, ये इशू क्या है जो ट्रंप को शायद ना समझ में आ रहा हो, लेकिन अमेरिकन, बिकॉज आई एम इन टच विद पीपल, और लोग मुझे जो यूएस से बता रहे हैं, वहां पे काफी इंडियंस हैं जो मेरे टच में, और वो बताते हैं कि यार धीरे 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 क्या हो रहा है कि थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब ऐसा लगने लगा है कि यार अचानक महंगाई बढ़ रही है और ये दिसंबर तक काफी बढ़ जाएगी। वो क्यों दिसंबर तक बढ़ेगी साहब, क्यों बढ़ेगी? अभी बढ़ जाना चाहिए, अभी बढ़ रही है, लेकिन इसका पीक होगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये पूरी चीजें हैं क्या, देखिए एक तो उन्होंने बोला है कि साहब आप अगर चाइना को आउट कंपीट करना चाहते हैं, आप ये काम अकेले नहीं कर सकते, आपको भारत की मदद चाहिए, इसमें आपको भारत की पार्टनरशिप चाहिए। अगर आपको यह गलतफहमी है कि साहब आपके मार्केट्स बहुत ज्यादा बड़े, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं जो निकी हेली ने लिखा है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में यह गलतफहमी है कि आप अकेले कर सकते हैं, तो बॉस आप अकेले नहीं कर सकते, चाइना आपके पकड़ में नहीं आने वाला, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक अ प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। भारत आपका दुश्मन नहीं है, आपका एडवर्सरी नहीं है, आपका एडवर्सरी चाइना है। कहने की बात यह है दोस्तों, जो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन 2024, 2023, 2025 जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं अमेरिका की, वो हर साल एक ही बात कह रही हैं कि अमेरिका का असली दुश्मन चाइना है। ये बार बार कह रहे हैं। ट्रंप के खुद के लोग कह रहे हैं कि चाइना दुश्मन है, ट्रंप कह रहा नहीं, ट्रंप कह रहा नहीं। चलो बात करके देख लेते हैं, राइट? While the Trump administration works to bring manufacturing back to our shores, India stands alone in its potential to manufacture at a China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textiles, inexpensive phones, and solar panels. अब ये कह रही है, देखिए यहां पे ऊपर कहती है कि 25 साल की मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, क्यों कर रहे हो ऐसा? इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? जो तुम चाहते हो अपनी फॉरेन पॉलिसी में गेन करना, तुम कभी नहीं कर सकते। इंडिया को आइसोलेट करके you can't make America great again. It's not going to happen. What you're doing is counterproductive. Please understand that, Mr. Trump. यहां पे उनका कहना है कि आप ये चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका आ जाए, राइट? लेकिन क्या ये कल हो जाएगा? क्या ये आज हो जाएगा? क्या ये अभी हो जाएगा? आपको साल दर साल लग जाएंगे, किन्हीं किन्हीं मामलों में आपको दशक लग सकते हैं। ये आसान चीज नहीं है दोस्तों। और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं। आलिया जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है, अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को।
सबने दबाने की कोशिश करी, सबने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूं। आई कैन सी विद जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहां पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत, जब मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए अब अमेरिका में रहती है, जब वहां पे हम मेड इन चाइना देखते हैं, पहले दिमाग में क्या आता है आपके, ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनी है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, जो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है ना भारत है, कोई नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्हें आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी, कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए, और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते। इसलिए उनके जितने भी तोपे हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3500-3500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा, उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। दोस्तों, रिपब्लिक स्पेशल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर पर जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। नवारो ने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता कायम करनी है तो उसका रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान नेता बताते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बन चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक टैरिफ को लेकर तनातनी चल रही है। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन सख्त रुख अपनाता दिख रहा है, वहीं उसी प्रशासन के उच्च सलाहकार भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यही विरोधाभास असल संदेश देता है कि अमेरिका भी यह मान चुका है कि भारत के बिना न तो वैश्विक शांति संभव है और न ही वैश्विक व्यापार सुरक्षित रह सकता है। दरअसल पिछले एक दशक में भारत ने जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है और साथ ही विदेश नीति को संतुलित रखा है, उसी का असर अब देखने को मिल रहा है। पहले भारत को केवल एक विकासशील राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब भारत को एक ऐसी शक्ति के तौर पर पहचाना जा रहा है जो एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। चाहे बात G20 शिखर सम्मेलन की हो, ब्रिक्स देशों की बैठक की हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सक्रियता की, हर जगह भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यही वजह है कि अमेरिकी नेता भी खुले मंच से भारत के नेतृत्व की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे। नवारो का यह बयान सिर्फ तारीफ भर नहीं है बल्कि यह संकेत भी है कि अमेरिका के भीतर भी एक बड़ा वर्ग भारत को सहयोगी मानता है और यह समझता है कि भविष्य में वैश्विक व्यवस्था भारत की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरी है। अगर हम भारत की मौजूदा विदेश नीति को देखें तो यह साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत ने अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देशों और एशिया पैसिफिक देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए हैं। यही संतुलन भारत को एक विश्वसनीय और प्रभावशाली साझेदार बनाता है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी भारत की मजबूती अब अमेरिका जैसे देशों को आकर्षित कर रही है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। नवारो का बयान इस बात का सबूत है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया का देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर है और उसका सम्मान करना हर देश के लिए जरूरी है।
आने वाले समय में भारत अमेरिका के रिश्ते चाहे कितने भी उतार चढ़ाव देखें, लेकिन यह तय है कि भारत के बिना कोई भी महाशक्ति अपने हितों को सुरक्षित नहीं रख सकती। यही असली वजह है कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गए।